बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई शख्स आपकी जिंदगी से चला गया, मगर दिल फिर भी गवाही देता है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई? क्या कभी ऐसा लगा कि जुदाई के बावजूद दिल के किसी कोने में एक अजीब सा सुकून है, जैसे अल्लाह कुछ खास तैयार कर रहा है? अगर हाँ, तो ये महज एहसास नहीं बल्कि एक निशानी हो सकती है। जब अल्लाह किसी बंदे को उसकी जदा हुई मोहब्बत से दोबारा मिलाने का फैसला करता है, तो वो सबसे पहले उसके दिल पर काम शुरू करता है। ये वो मरहला होता है जहां इंसान बाहर से टूटा हुआ नजर आता है, मगर अंदर से अल्लाह उसको मजबूत बना रहा होता है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि दिल में अजीब सी बेचैनी और सुकून साथ साथ होना। इंसान को समझ नहीं आता कि वो खुश है या गमगीन। कभी दिल बहुत याद करता है, आंखें नम हो जाती हैं, और कभी अचानक दिल को सुकून मिल जाता है, जैसे कोई कह रहा हो, सब्र करो, सब ठीक होने वाला है। ये तजाद, कंफ्यूजन दरअसल अल्लाह की तरफ से होता है, क्योंकि वो दिल को आने वाली खुशी के लिए तैयार कर रहा होता है। दुआओं में शिद्दत आना। पहले शायद इंसान आम दुआ करता था, लेकिन अब वही शख्स जब सजदे में जाता है तो दिल से एक ही दुआ निकलती है, वही नाम, वही ख्वाहिश। और अजीब बात यह है कि अब दुआ मांगते हुए दिल में मायूसी नहीं होती, बल्कि उम्मीद बढ़ जाती है। ये उस बात की निशानी है कि अल्लाह इस दुआ को सुन रहा है और इस पर काम हो रहा है। दिल का अल्लाह की तरफ ज्यादा माइल होना। जब अल्लाह किसी को किसी खास नामत के करीब करता है, तो पहले उसे अपने करीब करता है। इंसान नमाज में दिल लगाने लगता है, कुरान सुनकर आंखें नम हो जाती हैं, और गुनाहों से दिल खुद ही दूर होने लगता है, क्योंकि अल्लाह चाहता है कि जब वो तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत दे, तो तुम उसके शुक्रगुजार बंदे बन चुके हो। पुरानी यादों का बार बार आना। अचानक से वो शख्स बार बार याद आने लगता है। पुराने लम्हात, बातें, वादे सब ज़हन में ताज़ा हो जाते हैं। ये सिर्फ यादें नहीं होते, ये दरअसल अल्लाह की तरफ से एक इशारा होता है कि कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। तो अगर आपके दिल में ये सब कैफियतें पैदा हो रही हैं, तो हो सकता है अल्लाह आपकी मोहब्बत की कहानी को दोबारा लिखने वाला हो। मगर याद रखें, अल्लाह जब देता है तो बेहतरीन वक्त पर देता है, और जब मिलाता है तो हमेशा के लिए मिलाता है। क्या कभी ऐसा हुआ कि जिस शख्स तक पहुंचना नामुमकिन लग रहा था, अचानक हालात खुद ही बदलने लगे? रास्ते जो बंद थे वो खुद ब खुद खुलने लगे। अगर ऐसा हो रहा है तो रख जाओ और गौर करो, क्योंकि यह आम नहीं होता। जब अल्लाह किसी बंदे को उसकी जुदा हुई मोहब्बत से मिलाने का इरादा करता है, तो सिर्फ दिल ही नहीं बदलता, बल्कि हालात भी आहिस्ता आहिस्ता इसके हक में होने लगते हैं। ये वो मरहला होता है जहां इंसान हैरान रह जाता है कि ये सब कैसे हो रहा है। अचानक हालात का बेहतर होना, जो चीजें पहले रुकावट बनी हुई थीं, वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगती हैं। मिसलन लोगों की मुखालफत कम हो जाती है, गलत फहमियां खुद ब खुद दौर होने लगती हैं, और जो बातें नामुमकिन लगती थीं वो मुमकिन नजर आने लगती हैं। ये सब इस बात की निशानी है कि अल्लाह रास्ता हमवार कर रहा है। 2. गैर मुतवक्का राबिता, अनएक्सपेक्टेड कॉन्टैक्ट। कभी अचानक इस शख्स की तरफ से कोई पैगाम आ जाता है, या किसी के जरिए उसका जिक्र होने लगता है। ये इत्तेफाक नहीं होता, बल्कि ये अल्लाह की तरफ से एक जरिया होता है, क्योंकि जब अल्लाह मिलाना चाहता है तो वो बहाने खुद पैदा करता है। 3. दिल का बोझ हल्का होना। पहले जुदाई का दर्द बहुत शदीद होता है, लेकिन अब वही दर्द कम होने लगता है। दिल में सुकून आता है, और एक यकीन पैदा होता है कि जो होगा अच्छा ही होगा। ये सुकून इस बात की अलामत है कि अल्लाह ने तुम्हारा मामला अपने हाथ में ले लिया है। 4. ख्वाबों या इशारों का मिलना। कुछ लोग इस मरहले पर ऐसे ख्वाब देखते हैं जो उन्हें उम्मीद देते हैं, या फिर जिंदगी में ऐसे इशारे मिलते हैं जो दिल को मजबूत करते हैं। ये सब अल्लाह की तरफ से तसल्ली होती है, ताकि बंदा सब्र करे और हिम्मत न हारे। अगर तुम्हारी जिंदगी में हालात खुद ब खुद बेहतर हो रहे हैं, रास्ते बन रहे हैं, और दिल को सुकून मिल रहा है, तो समझ लो अल्लाह तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत के करीब ला रहा है। मगर याद रखो, जल्दी न करो, क्योंकि अल्लाह की प्लानिंग हमेशा तुम्हारी सोच से बेहतर होती है। क्या आपने कभी देखा है कि जब सब कुछ ठीक होने लगता है तो अचानक एक बड़ी आजमाइश आ जाती है? ऐसा लगता है जैसे सब कुछ दोबारा छिन जाएगा। तो क्या ये वाकई इख्तिताम होता है, या फिर ये अल्लाह की तरफ से आखिरी इम्तिहान होता है? जब अल्लाह किसी बंदे को इसकी जुदा हुई मोहब्बत से मिलाने के करीब होता है, तो अक्सर एक आखिरी आजमाइश जरूर आती है। ये वो मरहला होता है जहां बहुत से लोग हिम्मत हार जाते हैं, और जो सब्र कर जाते हैं
वही कामयाब होते हैं। 1. अचानक बड़ी रुकावट का आना। सब कुछ ठीक चल रहा होता है और अचानक कोई ऐसी रुकावट आ जाती है जो दिल को हिला देती है। मसलन रिश्ता फिर से रख जाना, गलत फहमी दोबारा पैदा हो जाना या हालात का अचानक खराब हो जाना। ये दरअसल शैतान की आखिरी कोशिश भी हो सकती है और अल्लाह की तरफ से सब्र का इम्तिहान भी। 2. दिल का टूटने के करीब होना। इस मरहले पर इंसान का दिल वाकई थक जाता है। वो सोचता है शायद अब कुछ नहीं हो सकता, मगर यही वो लम्हा होता है जहां असल ईमान का इम्तिहान होता है। क्या तुम अल्लाह पर भरोसा रखते हो या हालात पर? 3. सब्र का हकीकी इम्तिहान। यहाँ सब्र सिर्फ इंतजार का नाम नहीं होता, बल्कि ये अल्लाह पर मुकम्मल यकीन का नाम होता है। इंसान को कुछ नजर नहीं आता, लेकिन वो फिर भी कहता है या अल्लाह, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ। और यही वो जुमला होता है जो तकदीर बदल देता है। 4. अल्लाह की मदद करीब होना। जब बंदा उस आखिरी आजमाइश में सब्र कर लेता है तो फिर अल्लाह की मदद बहुत करीब आ जाती है। कुरान में भी वादा है कि बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, यानी जब तुमने सब्र कर लिया तो अब अल्लाह की रहमत तुम्हारे बहुत करीब है। अगर तुम्हारी जिंदगी में अचानक बड़ी आजमाइश आ गई है तो घबराओ नहीं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि सबसे अंधेरी रात के बाद ही सबसे रोशन सुबह आती है। तो मजबूत रहो, क्योंकि हो सकता है तुम्हारी मोहब्बत तुमसे सिर्फ एक सब्र की दूरी पर हो। क्या आप यकीन करेंगे कि एक दिन ऐसा आता है जब वही शख्स जिसके लिए आपने आंसू बहाए वही आपके सामने खड़ा होता है, बगैर किसी रुकावट के? क्या वाकई ऐसा होता है? हाँ, जब अल्लाह मिलाना चाहता है तो कोई ताकत रोक नहीं सकती। ये वो मरहला होता है जिसका इंसान ने सिर्फ ख्वाब देखा होता है, मगर अल्लाह उसे हकीकत बना देता है। जब अल्लाह तुम्हें तुम्हारी जदा हुई मोहब्बत से मिलाता है तो वो सिर्फ मुलाकात नहीं होती, बल्कि एक मुकम्मल सुकून, एक मुकम्मल रहमत होती है। 1. अचानक आसानी के साथ सब कुछ ठीक हो जाना। जो मसाइल सालों से हल नहीं हो रहे थे वो चंद दिनों या लम्हों में हल हो जाते हैं। लोग जो मुखालिफत कर रहे थे वो राजी हो जाते हैं, रास्ते जो बंद थे वो खुल जाते हैं। ये सब इस बात की निशानी है कि अब मामला अल्लाह ने खुद अपने हाथ में ले लिया है। 2. दिल का मुकम्मल सुकून पाना। जब वो शख्स वापस आता है तो दिल में एक अजीब सा सुकून उतरता है। न कोई खौफ, न कोई बेचैनी, बस एक एहसास होता है कि यही वो चीज थी जिसका वादा अल्लाह ने किया था। 3. ताल्लुक में बरकत आना। ये मुलाकात आम मुलाकात नहीं होती, इसमें बरकत होती है। पहले जो गलत फहमियां थीं वो खत्म हो जाती हैं और दोनों के दरमियान एक नया मजबूत रिश्ता बन जाता है, क्योंकि ये रिश्ता अब सिर्फ जज्बात पर नहीं बल्कि अल्लाह की रिजा पर कायम होता है। 4. अल्लाह का शुक्र अदा करने का जज्बा। इस मरहले पर बंदा सबसे ज्यादा अल्लाह के करीब होता है। वो सजदे में जाकर रोता है और कहता है या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तूने मुझे वो दिया जो मैं मांग रहा था, और यही शुक्र इस नेमत को हमेशा के लिए कायम रखता है। तो याद रखो, अगर तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है और तुमने सब्र किया है तो अल्लाह तुम्हें कभी मायूस नहीं करेगा, क्योंकि अल्लाह जब कहानी लिखता है तो उसका अंजाम हमेशा खूबसूरत होता है। अपनी दुआ, सब्र और यकीन को कभी मत छोड़ो, क्योंकि हो सकता है तुम्हारी कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा अभी लिखा जाना बाकी हो। अगर आपको ये पैगाम पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जज़ाकल्लाह।